नमस्कार साथियों, जय हिंद। काफ़ी दिनों से मैं आपको एग्ज़िट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई न्यूज़ थी नहीं कि जो मैं अपडेट दे सकूँ। लेकिन आज मेरे पास एक अपडेट है, जिसे आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आपको याद होगा कि जब एग्ज़िट एग्ज़ाम को लेकर के एक एफ़िडेविट का फ़ॉर्मेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया था, तो मैंने आप सबसे अपील की थी कि आप आरटीआई के ज़रिए इसे आप पूछें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से कि किस नियम के तहत आप ये एफ़िडेविट मांग रहे हैं और उसकी कॉपी उपलब्ध कराने की कृपा करें। तो उसी को लेकर के हमारे हिमाचल प्रदेश के एक स्टूडेंट हैं, जिन्होंने पीसीआई को आरटीआई लगाया और उसका जवाब उनको 3 तारीख को प्राप्त हुआ है मेल के ज़रिए। जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पीसीआई ने एफ़िडेविट को लेकर के, कि जो एफ़िडेविट वो ले रहे हैं और 1 साल का टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, उसको लेकर के उन्होंने कौन-सा आरटीआई लगाया था ऑनलाइन और उसका क्या जवाब पीसीआई ने दिया है, इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। और अगर एग्जाम से संबंधित कोई आपको मदद चाहिए तो आप प्ले स्टोर से फार्मेसी ज्ञान का ऐप डाउनलोड कर ले। वहाँ पर आपको एजुकेशन से संबंधित सभी पीडीएफ और वीडियो लेक्चर आपको मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर उन्होंने, जो हिमाचल प्रदेश के हमारे सिंह साहब हैं, जिन्होंने आरटीआई लगाया पीसीआई को, तो उनका क्या जवाब आया और उन्होंने किस चीज़ की आरटीआई पीसीआई को लगाई थी रिगार्डिंग एफिडेविट। तो चलिए जानते हैं उनके इस लेटर के बारे में। जैसा कि आज उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे सूचना दी कि मुझे सर अब रिप्लाई आ गया है पीसीआई का, जो मैंने आरटीआई लगाया था। फिर मैंने उनसे बोला कि आपने क्या आरटीआई लगाया था ऑनलाइन, वो बताइए। तो उन्होंने नीचे बताया कि मतलब वो बता रहे हैं कुछ उन अधिकारियों को जिनसे वो जवाब चाह रहे हैं, यानी पीसीआई को, कि डियर सर मैम, आई नीड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पीसीआई एफिडेविट विच पीसीआई हैज़ इम्पोज ऑन 2022-23 बैच ऑफ डी फार्म स्टूडेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी कि मुझे ये जानकारी चाहिए, जो एफिडेविट आप मांग रहे हैं रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग 22-23 बैच में जो आपने अप्लाई किया है। आगे वो अपने आरटीआई वाले लेटर में लिखे हैं कि डू पीसीआई हैव अप्रूवल फ्रॉम हेल्थ मिनिस्ट्री टू इम्पोज दिस एफिडेविट ऑफ गिविंग रजिस्ट्रेशन फॉर 1 ईयर ऑफ ओनली 22-23 बैच, कि क्या पीसीआई ने हेल्थ मिनिस्ट्री से इसके लिए अप्रूवल लिया है कि 22-23 बैच का जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए एफिडेविट लिया जाए। उसके बाद वो आगे अपने लेटर में लिखते हैं कि दिस इज़ टोटली हरासमेंट, ये पूरी तरह से हरासमेंट करने वाला चीज़ है। फर्स्ट दे इम्पोज एग्जिट एग्ज़ाम फॉर 2022-23 बैच। पहले तो उन्होंने एग्जिट एग्ज़ाम को लागू किया 22-23 बैच के लिए, and get unable to take exit exam for 6 month time period, and later postponed to exit exam and wasted time of a student who are were waiting for registration to get any job। और बाद में इसे क्या कर दिया गया, 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया, जिससे कि 6 महीना समय बर्बाद हुआ। आगे फिर उसे पोस्टपोन कर दिया गया, इससे कि स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हुआ और वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए और उन्हें कोई जॉब नहीं मिल पा रही है। उसके बाद वे लिखते हैं कि प्लीज़ टेल मी दैट दे हैव अप्रूवल फ्रॉम हेल्थ मिनिस्ट्री टू इम्पोज दिस एफिडेविट। तो वो आगे वो जानना चाहते हैं कि क्या आपने हेल्थ मिनिस्ट्री से इसके लिए अप्रूवल लिया है इस एफिडेविट के लिए, और वो एफिडेविट का पीडीएफ और वो जो नोटिस था वो उसको अपने आरटीआई में अटैच कर देते हैं। तो ये उनका लेटर था। अब जानते हैं कि क्या जवाब आया, उसे देखते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वह ये जवाब है जो कि मेल के माध्यम से हमारे सिंह साहब को, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट हैं, उनको प्राप्त हुआ है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस तरह अपना टाइम निकाल करके और पैसा लगा करके आरटीआई लगाया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये लेटर जो है थोड़ा ब्लर आपको दिख रहा होगा, इसकी अगर कॉपी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मांग सकते हैं। यहाँ पर पीसीआई ने ये कहा है कि ये जो आपने आरटीआई लगाया था इस डेट को, इसके आलोक में हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारे पास ये जो प्रोसेस है अभी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर अंडर अप्रूवल है, यानी कि अभी तक हमें अनुमति प्राप्त नहीं हुई है जो आपने आरटीआई लगाया है उसके संबंधित। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और नीचे उन्होंने बताया है कि कौन से आपके ऑफिसर हैं जो ये जवाब देने के लिए जिम्मेदार हैं, और उसका पूरा एड्रेस दिया हुआ है। यानी यहाँ पर पूरी बात ये समझ के आ रही है, जिसे हम अगर मतलब समरी करें कि इन्होंने, सिंह साहब ने पूछा पीसीआई से कि आप जो एफिडेविट ले रहे हैं उसका अप्रूवल लिया है आपने। तो पीसीआई का कहना है कि अभी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर अंडर कंसीडर है, यानी वो कंसीडर कर रही है। तो वो हाँ भी बोल सकती है, ना भी बोल सकती है।
तो अब आपको क्या करना चाहिए, जो स्टूडेंट है जो परेशान हो रहे हैं, तो देखिए जो लोग एफिडेविट दे करके रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, अगर अप्रूवल नहीं मिलता है एग्जिट एग्जाम का, तो उनका रजिस्ट्रेशन मतलब हमेशा के लिए हो जाएगा, उनको एग्जिट एग्जाम नहीं देना होगा। और मतलब एग्जिट एग्जाम का अप्रूवल अगर मिल जाता है तो एग्जिट एग्जाम देना होगा, जैसा कि पीसीआई का भी लास्ट नोटिफिकेशन था। अब बात यहाँ पे है कि आखिर हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूवल क्यों देगी पीसीआई को? इसीलिए देगी कि वो कुछ सुधार करना चाहती है। और अगर स्टूडेंट के कंप्लेंट्स जाते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री पर कि वो उसे 22-24 बैच से लागू ना किया जाए, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने कोलकाता हाई कोर्ट में केस किया इसके रिगार्डिंग, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके अपने जो हेल्थ मिनिस्ट्री हैं इंडिया के, उनको लेटर लिखकर अपनी समस्या बताइए, ताकि वो कोई डिसीजन जल्दी ले सके। अगर उनको लगता है कि एग्जिट एग्जाम अच्छी चीज़ है तो जल्द से जल्द उसे अप्रूवल दे, और इतना देर हो रहा है तो वो जल्द से जल्द ये भी डिसीजन ले ले कि भाई 22-24 वाले बैच के बच्चों का नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप जो है तैयारी कर रहे हैं एग्जिट एग्जाम की, वो अच्छे से कर पाएंगे, और एक अप्रूवल मिल जाएगा अगर, तो उससे क्या होगा, रास्ता साफ हो जाएगा कि भविष्य में एग्जिट एग्जाम 22-24 बैच के लिए होगा कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। इसके अलावा आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी प्रॉब्लम और समस्या के लिए लेटर लिखे हेल्थ मिनिस्ट्री को, ताकि डिसीजन जो है लेने में उनको जल्द से जल्द मदद मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।